सर अगर सिमरनेल्ला 4 एग्जाम देने थी, लेकिन अगर हम लोग सिमरनेल्ला को बीच में से किडनैप कर ले तो क्या सिमरनेल्ला अपने ऑब्लिगेशन को एग्जाम देने का कंप्लीट कर पाएगी? द आंसर इज नो। तो अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को रिस्ट्रिक्ट करती है, प्रिवेंट करती है फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स ऑब्लिगेशन, द अदर पार्टी इज डिस्चार्ज। द अदर पार्टी इज डिस्चार्ज्ड। अब देखो सर, पॉइंट नंबर ये वाले और ये वाले में फर्क क्या था, इसमें और इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? यहां पर क्या हो रहा है, द अदर पार्टी इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। वो बिल्डिंग बना ही नहीं रहा है तो मैं इंटीरियर करूंगा कैसे? नीचे वाले में क्या हो रहा है, द अदर पार्टी इज स्टॉपिंग यू। द अदर पार्टी is stopping you from performing your duty, यहां पर क्या हो रहा है, वो दूसरी पार्टी तुमको रोक रही है तुम्हारी ड्यूटी परफॉर्म करने से, कि भैया तुम नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए तुम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करोगे। तो दोनों में फर्क समझना, ठीक है? वहां पर क्या हो रहा है, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी इज टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्ट टू टेक इनटू इफेक्ट। मतलब क्या है सर, वहां पर ऊपर वाले में एक पार्टी नेक्स्ट पार्टी को बोल रही है काम कैसे करना, नीचे वाले में एक पार्टी दूसरे पार्टी को रोक रही है फॉर परफॉर्मिंग दैट ड्यूटी। नीचे रोक है, ऊपर ठोक है। नीचे रोक है, ऊपर ठोक है। हाँ, नीचे रोक रहे हैं, एग्जैक्टली नीचे रोक रहे हैं, नीचे रोक रहे हैं, नीचे रोक रहे हैं, नीचे रोक रहे हैं, नीचे रोक रहे हैं। ओके, आइए सर, क्या बोलते हो? स्पीकर पर हैं, स्पीकर पर हैं तो स्पीकर को उठा के बाहर फेंक दीजिए। स्पीकर का काम है कि वो स्पीक करेगा, तुम्हारा काम है तुम लिसन करो। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट द प्रॉमिस व्हिच शुड बी परफॉर्म्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये क्या है सर? क्या बोलता है सर? देखो सर, एक एग्जांपल से दिखाता हूं, इस बार थोड़ा अलग करता हूं, एग्जांपल से दिखाता हूं। ए हायर्स बी शिप टू टेक इट इन अ एंड कॉन्वॉय फ्रॉम कोलकाता टू मॉरिशियस। भैया शिप चला के जाएगा कोलकाता से मॉरिशियस तक, ठीक है? कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए। अब ए उसमें क्या करने वाला है, एक लगेज रखने वाला है। बी रिसीविंग अ सर्टेन फ्रेट फॉर इट्स कन्वेंस, और बी उस लगेज को ट्रांसिट करने के लिए उससे भाड़ा लेगा। अब क्या हुआ, ए ने कार्गो दिया ही नहीं, ठीक है? अब भाई अगर तुमने कार्गो दिया ही नहीं तो बी उसको पहुंचाएगा कैसे? प्लस तुम्हारा कार्गो सिलेक्ट कर, ये पता है ये जगह होती है, आपको कार्गो की जगह खरीदनी पड़ती है। अब अगर ए का कार्गो रखने के लिए हमने एक जगह तय की थी, अब ए भैया ने वो कार्गो रखा नहीं, जो लाइक नहीं करेगा वो पास नहीं करेगा, चुपचाप लाइक कर दो। अगर ए भैया ने वो कार्गो रखने की जगह बुक की थी और वहां पर कार्गो उन्होंने नहीं रखा, तो बी भैया का नुकसान हो गया ना, तो बी भैया को कंपनसेट करना है। यही बात ये बोलता है कि अगर एक आदमी के काम की वजह से effect of default of one party, if it results in loss to the other party, that party needs to compensate। लिखो, हाथ से लिखो, if non performance of one party, लिखो 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 लिखो, if non performance of one party results in loss to the other party, compensation to be done, compensation to be done। एक इमेजिन करो, आज सिमरन की शादी है, ठीक है? आज सिमरन की शादी है, सारे लोग आ गए हैं सिमरन की शादी में, सब लोग ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल ओ डम डम बाजे ढोल, सब लोग सिमरन की शादी में डांस कर रहे हैं। उतने में क्या होता है, सिमरन वहां से चढ़ के उतर रही है, सीढ़ी से आ रही है नीचे, और सिमरन का पैर फिसल जाता है, सर के बल सिमरन लड़ जाती, सिमरन की मौत। अब जो पंडित जी आए थे, अब क्या उस पंडित जी को गुरु अपनी दक्षिणा मिलेगी या नहीं मिलेगी, बताओ?
पंडित जी को उनकी दक्षिणा मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब उनकी गलती थोड़ी ना है कि सिमरन मर गई, ठीक है, पर उनकी गलती थोड़ी ना है कि वो मर गई है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। पटना वासियों, आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो प्लीज फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। नहीं सर, अब तो यूट्यूब चलेगा, तो चलेगा ये भी ना, ये चलेगा सर अभी 1:30। उसके बाद यहाँ 2 बजे क्लास है। हाँ ओके, सो दैट इज सेक्शन नंबर 54 सर, इज इट क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट, उसके बाद आया सर सेक्शन नंबर 55। देखो अब फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो कंफ्यूजन एक ऐसी चीज है ना जो कभी भी हो सकती है, बट कंफ्यूजन को क्लियर करना, लिमिटेड सीट्स नहीं है भैया, लेकिन हमको देखो भाई अच्छे से पता के आओगे तब ना मजा आएगा, तब ना उस टाइप का माहौल बनाने का हम भी सोचेंगे कि ऐसे ऐसे बच्चे हुए तो क्या क्या किया जा सकता है। समझ में आई? देखो सर 50 to 53 है, हाँ 50 to 53। आप एक बात समझना, 50 to 53 में आपको मैंने डिफरेंस ऑलरेडी बता दी। ऐसे ही व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 54 एंड 55? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 54 एंड 55? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस? सर 54 बात कर रहा होता है, 54 सेज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, 54 बात कर रहा है दैट लॉस ऑफ वन पार्टी टू बी बोन बाय अनदर, बोन बाय अनदर, ये इसके बारे में बात कर रहा है कि एक पार्टी का अगर नुकसान हुआ तो भैया वो दूसरी पार्टी को बेयर करना पड़ेगा। दूसरी पार्टी को बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद 55 आपको क्या बोल रहा है? 55 बोल रहा है कि फेलियर वेयर टाइम इज एसेंशियल। 55 में फेलियर इज सब्जेक्ट टू टाइम, इज सब्जेक्ट टू टाइम मतलब क्या है? यहां पर क्या होता है कि अगर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट एक गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो उसको हम लोग फेल्ड मानते हैं, ठीक है, तो वो वॉइड हो जाता है। यहां पर टाइम का मुद्दा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलता है ना इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट द टाइम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, टाइम इज द एसेंशियल कंपोनेंट। हाँ रुद्र जी, ठीक है, तो अगर सही टाइम में उसको परफॉर्म नहीं किया गया, जैसे हमने सिमरन को बोला कि सिमरन तुम मेरे घर आओ, आके पेंटिंग कर दो दीवार में, ठीक है, पेंटर बनो, इसमें फ्यूचर है। सिमरन बोलती है ठीक है सर पेंटिंग हो जाएगी। मैंने बोला सिमरन कितना टाइम लगेगा? सिमरन बोलती है सर 30 दिन में पूरा घर रख देंगे। आज 35-50 दिन हो गया लेकिन सिमरन रंग ही नहीं पाई पूरा घर, ठीक है। आपने लाइव क्यों नहीं देखा आशीष झा जी, ठीक है, सिमरन उसको रंग ही नहीं पाई, ठीक है, सिमरन रंग ही नहीं पाई, ठीक है। तो अगर सिमरन ये काम नहीं कर पाई तो अब ये मेरे लिए वॉइडेबल है, आई कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट वेन एवर आई फील लाइक, ठीक है। तो अगर टाइम एसेंशियल है, पहली बात ये बहुत जरूरी है, अगर टाइम एसेंशियल है, जैसे पोपटलाल की जिंदगी में शादी करना जल्दी बहुत जरूरी है क्योंकि अब उसकी उम्र हो रही है, उसके लिए टाइम एसेंशियल। बाहर थे, रात को 12:15 बाहर घूम रहे थे। कल तुम कहीं दिल्ली में तो नहीं रहते, कल ही दिल्ली में एक न्यूज आई है कि एक युवा ने 350 रुपए के लिए एक आदमी को 60 बार चाकू मार के मार दिया और फिर उसकी बॉडी पर डांस कर रहा था। उसका नाम आशीष था, ये बात लिखी थी न्यूज में। नेक्स्ट क्या बताता है सर? द इफेक्ट ऑफ फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट। देखो सर अगर टाइम एसेंशियल एलिमेंट नहीं है तो फिर वो वॉइडेबल होगा ही, तब वो वॉइडेबल है ही नहीं। अगर मैंने सिमरनल्ला को बोला भाई बस घर पेंट कर दो, आज 1 महीना हो गया सिमरनल्ला ने पेंट नहीं किया, तो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है क्योंकि मैंने कोई टाइम स्पेसिफाई थोड़ी नहीं किया। तो जहां पर टाइम एसेंशियल है वहां पर टाइम में ना परफॉर्म होने से वॉइडेबल, जहां पर टाइम एसेंशियल नहीं है वहां पर बिना टाइम के भी काम
हो जाए। दिल्ली से हो बेटा, तुम ही थे वो, समझ गया। सब गंदे गंदे काम करते हो तुम। नेक्स्ट, स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास का टाइमिंग है 12:15 AM। यूट्यूब क्लास के दो टाइम है, एक है 12:15 PM, जैसे अभी आप बैठे हो, और एक होगा रात को 11 बजे। रात को आऊंगा मैं, तुझे पढ़ाऊंगा मैं, सीए बनाऊंगा मैं। हाँ, बस वही। चोरी से आना, चुपके से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी, सिमरन हिमांशु से शादी करोगी। चलो, हेलो बेटा, हेलो। चलो, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट? प्लस पे अभी कंपनीज एक्ट खत्म हुआ है, 27 तारीख से सोगा शुरू होगा। सर कैन यू गेट मी कॉफी एंड वाटर? सर कॉफी एंड वाटर, ब्लैक कॉफी एंड वाटर। अरे बोला तो प्लस पे 27 तारीख से सोगा शुरू होगा। सर यू कैन यूज दिस। डन। आना सर। बैंगलोर कब जा रहे हो? बैंगलोर में जा रहा हूँ 25 तारीख को रात को, 25th नाइट। कनेक्ट नहीं होती है बेटा, काहे नहीं कनेक्ट होगी यार, काहे नहीं कनेक्ट होगी? मैं रोज रात में हॉट वाटर, ओके सर, मैं रोज रात में आपको ये बात एकदम क्लियर कट बोलता हूँ, ठीक है, कि आप मेरे साथ उस लिंक पर क्लिक करो और सीधा ज्वाइन हो जाएगा। आप क्यों नहीं करते? प्रमिला यादव जी, जो कंपनीज एक्ट की क्लास हुई है उसको जाके देख लीजिए, 20 क्वेश्चन की सीरीज में, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। सर कोई ऐसी एक्टिविटी जो इम्पॉसिबल हो, उसको परफॉर्म करने का अगर आप अग्रीमेंट कर रहे हो, जो फर्स्ट डे से इम्पॉसिबल है, जैसे सिमरन का दिसंबर 23 पास होना, अगर कोई चीज फर्स्ट डे से इम्पॉसिबल है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। और अगर कोई बाद में जाके इम्पॉसिबल हो, मतलब पहले वैलिड था बाद में वॉइड हो जाए, पहले सिमरन जिंदा थी, उसकी हिमांशु से शादी हो सकती थी, बाद में सिमरन शादी के दिन मर गई, तो अब वो चीज इम्पॉसिबल हो गई बाद में, तो उसको सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अग्रीमेंट्स टू डी इम्पॉसिबल एक्ट में दो चीजें आती, ठीक है। अग्रीमेंट सब होती है बेटा, क्यों नहीं होगी? क्या दिखाता है, क्या दिखाता है तुमको? बोलता है ऐप डाउनलोड करने के लिए, तो ऐप क्यों नहीं डाउनलोड करते हो? कर लिया करो। सर अगर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, मतलब वो चीज फर्स्ट डे से इम्पॉसिबल है, जैसे सर फॉर एग्जांपल अग्रीमेंट विद अ माइनर, अग्रीमेंट विद माइनर, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। अगर फर्स्ट डे से इम्पॉसिबल है, वॉइड एब इनिशियो, मतलब फर्स्ट डे से कोई चीज का अनइनफोर्सिएबल होना, ठीक है। अगर यही चीज सर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, जैसे सिमरन की डेथ होना, तो ये है लाइक सिमरन्स डेथ, सिमरन्स डेथ, ठीक है। तो ये हो गया सर वॉइड। पहले पॉसिबल था कि सिमरन की शादी हो जाए, लेकिन शादी के दिन ही अगर सिमरन की डेथ हो जाती है शादी होने से पहले, मोबाइल से अटेंड कर लो अगर लैपटॉप में नहीं चल रही, सिमरन की डेथ होने से पहले, भैया सिमरन की शादी होने से पहले सिमरन मर गई। क्लियर सर? अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी होती है अंडर सेक्शन 56। ओके, नेक्स्ट। अब सर देखो, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब एक बात समझना, अभी तो मैंने आपको ये बताया ना कि इनिशियल
बुरा लग गया, अच्छी बात है कि इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के केस में वॉइड एब इनिशियो होता है, ठीक है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के केस में वॉइड एब इनिशियो होता है और सब्सिक्वेंट के केस में वॉइड होता है, ठीक है। लेकिन देर आर सर्टेन केसेस जहां पर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में वो वॉइडेबल हो जाएगा। सर बताइए कैसे, बताता हूं मैं एक एक करके। मान लीजिए जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है वो दोनों लोगों को पता है कि वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे हमको भी पता है सिमरन पास नहीं होगी, सिमरन को भी पता है सिमरन पास नहीं होगी। इफ इट इज नोन टू बोथ तब तो वो वॉइड ही होगा, ठीक है। मान लो इट इज अननोन टू बोथ, मेरे को भी नहीं पता कि सिमरन पास होगी या नहीं पता, सिमरन को भी पता नहीं है कि वो पास होगी कि नहीं, और उसके बाद वो वॉइड हो जाता है, उसके बाद वो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वॉइड। दोनों को पता नहीं था इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। हम लोग एक घोड़ा खरीदने गए, हमको भी लग रहा है वो जिंदा है, दूसरे वाले को भी लग रहा है जिंदा है, फैक्ट्री का दरवाजा खोला, देखा दोनों मरे पड़े। नेक्स्ट, इफ नोन टू प्रोमिसर ओनली, ये हुआ ना फ्रॉड, वॉइडेबल। अगर सिर्फ प्रोमिसर को पता है कि भैया ये काम इम्पॉसिबल है, फिर भी वो प्रोमिसरी के साथ एग्रीमेंट कराता है, तो वो तो उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। इन दैट केस ही विल बी लायबल। करेंगे ना, बैंगलोर में मीटअप करेंगे बहुत जल्दी, टेंशन मत लो। बैंगलोर में मीटअप करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। ओके, बहुत जल्दी करेंगे। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। लेकिन सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट impossibility will always be void. नेक्स्ट, ये सेक्शन 57 58 ध्यान से देखना, ठीक है। सेक्शन 57 बोलता है सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, ठीक है। जहां पर जहां पर जहां पर जहां पर दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच लीगल है, एक ब्रांच इलीगल है। ए ने बी को घर बेच दिया है 5 लाख में, वो बोलता है अगर तू इसमें गैम्बलिंग प्रैक्टिस करेगा तो 7.5 लाख रुपया और देगा मेरे को। मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन, और जो दूसरा है वो इलीगल है, एक पार्ट लीगल है एक पार्ट इलीगल है, ठीक है। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है आपको, ऑल्टरनेटिव है, मतलब दो फैक्ट है, या तो ए करो या बी करो, ऐसी चीज है, ठीक है। पहले वाले में एक ऑप्शन ऑलरेडी एक्सरसाइज हो चुका है, दूसरा उसके एडिशन में है। नेक्स्ट वाले में 58 में आपको दो ऑप्शन मिले हैं। जैसे मैं एकदम सिंपल बोलता हूं, पहले वाले को मैं अगर बोलूं तो ए ने बी से घर ले लिया 5 लाख का, अब वो उसको बोलता है कि भाई अगर तू मेरे घर में गैम्बलिंग करेगा तो 7.5 लाख रुपए देना होगा। घर ऑलरेडी मिल चुका है, देयर इज वन कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन एडिशन टू दी अदर, कोलैटरल जिसको बोलते हैं। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, वो उसको घर दे रहा है, बोल रहा है मैं तेरे को 1 लाख रुपया तुझे मुझे देना है, या तो तू 1 लाख दे दे या तो मुझे गांजा ला के दे दे 1 लाख रुपए का। Now here there is an alternative promise. The alternative can be selected valid as well as illegal. अगर valid वाला select हुआ तो contract valid हो जाएगा, अगर illegal वाला select हुआ तो void हो जाएगा। Similarly reciprocal 57 में जो अगर legal और illegal को separate कर सकते हैं तो legal वाला enforceable house rent पर लेना और 7.5 लाख वाला illegal house gambling के लिए यूज करना। ओके, दैट इज द डिफरेंस। यहां पर ऐसे समझ लो, यहां पर एक चुक चुक गाड़ी निकली, यहां पर आई और फिर यहां पे जा रही है, ये है सेक्शन 57। सेक्शन 56 इज 58 इज या तो इस तरफ या इस तरफ, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया तूने क्या किया। कैसे घुसेगा दिमाग में जब क्लास ही नहीं की गई है, कैसे घुसेगा ओम। और मत कर 20 डे सीरीज, अब तो रोना पड़ेगा। जा 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 सोगा देख जाके। इसका मतलब होता है एनीथिंग डन, पैकिंग करने बोला था नहीं किया, स्पेशल पैकिंग करने बोला था नहीं किया, मेजर करके प्राइस डिसाइड करना है नहीं किया, लैपटॉप लिया विंडोज नहीं डाला नहीं किया।
चलो, आपको सिंगर बनना चाहिए, हम सोच रहे हैं सिंगर बन जाए। सिंगरिंग अब सोच रहे हैं कर लें, बहुत दिन हो गया, सिंगरिंग कर लें। ओके सर, इस मुद्दे पर बहुत सारी केस स्टडी हम लोग ने की है। सिमरन का फेवरेट टॉपिक है ये, सिमरन। सेक्शन 59, 60, 61। सिमरन आज भी इंग्लिश बोलो बेटा। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बेटा वो खत्म हो चुका, अब इलीगैलिटी आ रहा है, वो 56 में खत्म हो चुका है, ये 58, 59 है, थोड़ा आगे बढ़ाओ। हाँ, इलीगल लीगल कुछ पूछ सकता है, इलीगल है तो वॉइड होगा, लीगल है तो वैलिड होगा। अब से हम सोच रहे हैं सिंगरिंग करें थोड़ा। चलो, सिम भाग रहा है, करेक्ट पाथ, सिम रैन। नेक्स्ट, सेक्शन 59, 60, 61 क्या है सर, ये सुनो सर, बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बताता हूँ मैं, पहले मैं एसी बंद करता हूँ, बहुत ठंडा लग रहा है। इसको अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बोलते हैं, और इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इससे, बहुत सारे। मॉर्निंग टॉपिक आंसर राइटिंग एंड यूनिट 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आंसर राइटिंग प्लस यूनिट 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओके सर। बेटा चेन्नई में हिंदी कैसे बोलेंगे, लोगों को समझ में आएगा? आइए, चलो सर, सेक्शन 59, 60, 61 आइए सर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आया सेक्शन नंबर 59। सुनना ध्यान से, लिखते हैं। ये बात पूरी की पूरी अकाउंटेंसी के बारे में है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की। ये बोलता है सर कि अगर एक डेटर ने क्रेडिटर को पेमेंट की है, और डेटर उसको बता देता है कि किस ऑर्डर में पैसे सेटल करने, या किस डेट से अमाउंट सेटल करना है, किस अमाउंट से सेटल करना, तो उस केस में जैसा डेटर बोलेगा वैसा ही क्रेडिटर को करना पड़ेगा, जो बिल के साथ बोलेगा वो बिल के साथ ही सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, कॉफी आ रही है बेटा, नीचे से बहुत आ रही है। नेक्स्ट, उसके बाद अब पानी तो पियेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कॉफी की जगह पानी पी लेंगे। बेटा अंजलि तुम तो लड़की हो बेटा, तुमसे तो दिमाग वाली चीजें एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, एक्सेप्ट करना। सुनो सर, नेक्स्ट, फिर आया सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या बोलता है, अगर डेटर ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो उस केस में द क्रेडिटर कैन एडजस्ट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। उसमें जो पहले आया उसको वो पहले सेट ऑफ करेगा, लेकिन टाइम बार्ड और डिस्प्यूटेड डेट को हाथ नहीं लगा सकता। टाइम बार्ड और डिस्प्यूटेड डेट को हाथ नहीं लगा सकता, ये दो चीज को नहीं छू पाएगा, टाइम बार्ड और डिस्प्यूटेड डेट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 61, जहां पर डेटर क्रेडिटर दोनों अनअवेयर है, डेटर भी अनअवेयर है, क्रेडिटर भी अनअवेयर है, बोथ ऑफ देम आर अनअवेयर, डेटर एंड क्रेडिटर बोथ आर अनअवेयर, तो उस केस में क्या करना है, जब डेटर क्रेडिटर दोनों अनअवेयर है, उस केस में क्या करना है? डेटर एंड क्रेडिटर बोथ आर अनअवेयर, उस केस में क्या करना है? अगर डेटर और क्रेडिटर दोनों अनअवेयर हैं, तो उस केस में
आपको उस केस में आपको एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। और यहां पर एडजस्टमेंट करते टाइम इवन टाइम बार्ड डेट, इवन टाइम बार्ड डेट शैल बी एडजस्टेड। तो अगर यहां पर टाइम बार डेट भी फंसा हुआ है ना, तो उसको भी उठा के एडजस्ट कर देंगे। ये सब पॉइंट याद कैसे करें, इतना बड़ा एक्ट है ये बेटा, याद देखो। एक बात समझो राधिका केजरीवाल जी, ठीक है, दूसरी बार हो रहा है ये, एक बार और आप देख सकते हो, फिर एक बार मैराथन में होगा, फिर एक बार आप पढ़ोगे, फिर एक बार एग्जाम के पहले होगा, 6-7 बार तो ये भी हो जाएगा, सब अपने आप याद हो जाएगा। और कैलेंडर नोट वाला रिवीजन तो अभी बाकी है। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे उस हेडिंग में जहां पर वो बात हो रही है जो हम सिमरन को भी बोलते हैं, कैन नॉट बी डन। एकदम एकदम सही बात बोली राधिका जी, रुद्र जी। और एक बार दिल्ली में हो रहा है, ये राधिका पटना से है ना, इसीलिए हमने दिल्ली का नाम ले लिया। चलो और सर, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म। सर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन। नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन। ऑफलाइन मैराथन झारखंड में भी करिए बेटा, आप उठ के जयपुर, दिल्ली और पटना क्यों नहीं आ सकते? आइए, ठीक है, तुम आ जाओ, तुमको करेंगे आपसे, ठीक है, आपसे हम लोग तनीषा की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। अब हम लोग तनीषा की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। आओ सर, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन। सबसे पहले नोवेशन। सर तनीषा की एक लड़के के साथ शादी पक्की हुई, उसने तनीषा की प्रोफाइल फोटो देख के हाँ बोला था। तो अब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात है दो लोगों के बीच में। अब होता क्या है, शादी के दिन एक दिन पहले उसने तनीषा की असली शक्ल देख ली, उसने बोला भाई मैं तो नहीं शादी कर रहा, उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उस लड़के के भाई ने तनीषा को पसंद कर लिया, तो पार्टी चेंज कॉन्ट्रैक्ट सेम इज नोवेशन। नोवेशन का मतलब है दो पार्टी के बीच में, दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए, या तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए, दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो चेंज हो जाए या रिप्लेस हो जाए, या तो सर ठीक है, या तो फिर क्या हो, या तो पार्टी चेंज हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट सेम रहे, पार्टी चेंज हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट सेम रहे, ठीक है। वो लड़का तनीषा के मरने पर 2 दिन रोया, फिर तनीषा इन्नानी की जगह तनीषा मिन्नानी से कर ली शादी उसने। जिंदगी भर जो लोग शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं ना, उनकी जिंदगी ही शॉर्टकट हो जाती है। 20 क्लास में तुमको पूरा सिलेबस कराया है, तुमको पता है प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, तुमको कोई चीज में खुशी नहीं है। नाखुश औरतें होती हैं ना, वैसे तुम लोग, ठीक है। तुमको वन शॉट कराओ तो सर पूरा वाला कब होगा, पूरा वाला कराओ तो वन शॉट कब होगा, तुमको हमेशा कुछ और ही चाहिए, अनसेटिस्फाइड सोल, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रिसेशन। सर रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन और नोवेशन में फर्क क्या है? रिसेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड, रिसेशन में सिर्फ क्या हो रहा है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ठीक है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है। फर्क क्या है रिसेशन और नोवेशन में? नोवेशन में पुराना कैंसिल होके नया बन रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं बन रहा, बस पुराना कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें एक चीज याद रखना, अगर कोई भी मटीरियल टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहा है, मटीरियल
टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज, अगर मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहा है, तो इस मटेरियल ऑल्टरेशन को बोथ द पार्टीज को अग्री करना होगा, और जब तक बोथ द पार्टीज अग्री नहीं करती तब तक ये एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो इट नीड्स टू बी अग्रीड बाय बोथ द पार्टीज, ठीक है, दोनों को अग्री करना पड़ेगा। तो ऑल्टरेशन में आपको पुराने टर्म्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप डिस्चार्ज हो। रिसेशन में तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, आप डिस्चार्ज हो। इनोवेशन में आपका या तो नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो, या नई पार्टी आ रही तो पुरानी पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी, इधर ऑफ द थ्री। You should be happy of the fact that in 20 classes I completed the entire. Example of alteration, 22 दिन में डिलीवरी करनी थी और मिंत्रा वाला अचानक से लिखता है 2 डे डिलीवरी थी, और मिंत्रा वाला अचानक से लिखता है ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड रीजंस योर डिलीवरी हैज बीन डिलेड सर। अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से आपकी डिलीवरी डिले हो गई। सो दिस अनएक्सपेक्टेड रीजंस आर व्हाट रीजन, ठीक है, जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड रीजंस। ओके, नेक्स्ट, नोवेशन एंड ऑल्टरेशन में ये आपको डिफरेंस बताते हैं, बड़ा इजी सा डिफरेंस है सर। देखो नोवेशन में क्या हो रहा है, आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर रहे हो या पूरी की पूरी पार्टी चेंज कर रहे हो, लेकिन ऑल्टरेशन में आप सिर्फ टर्म्स चेंज कर रहे हो, वो भी सर क्या करने के बाद, म्यूचुअल अग्रीमेंट, मतलब दोनों पार्टी को पूछने के बाद, ठीक है। नोवेशन में आप ऑल टुगेदर एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हो, ऑल्टरेशन में आप नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेके आ रहे, बस पुराने कॉन्ट्रैक्ट के सब टर्म्स चेंज कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ पुराने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स चेंज कर रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। जब 62C आएगा तब 62C की बात करेंगे। 62C ऑल्टरेशन है, कानपुर में हड़ताल है शौर्य आपके, ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बोल रहा है कि अगर कुछ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुए हैं, अगर वो म्यूचुअल अग्रीमेंट से हुए हैं, तभी वो नए टर्म्स एप्लीकेबल होंगे, पुराने टर्म्स से हम लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे अनअकैडमी मेरे साथ बोलता है सर आपका 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको कैंसिल करते हैं, मतलब इसको चेंज करके बाकी सब कुछ सेम रखते हैं, खाली 1.5 को 3 कर देते हैं। मेथड ऑफ पेमेंट चेंज कर रहे हैं, वो भी ऑल्टरेशन है। नेक्स्ट, एग्जैक्टली, नेक्स्ट, प्रोमिसी में रेमिट और प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, सेक्शन 63। Every promisee may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise made to him or may extend the time of such performance। अब ये क्या बोल रहा है सर, सुनो, सेक्शन 63, अगर प्रोमिसी ने खुद रेमिट कर दिया है या वेव कर दिया है परफॉर्मेंस, गिव अप कर दिया, गिव अप कर दिया सर, मतलब सर आपके घर में इंटीरियर डिजाइनर वाला आने वाला था, 20 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था उसका, ठीक है, तुमने उसको सामने से बोला भाई सुन एक काम कर, मत आ, 10 दिन का जो तूने इंटीरियर किया बहुत अच्छा किया, और इंटीरियर नहीं कराना मेरे को, इतना काफी है, ठीक है। तो वैसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ तो उसको देना पड़ेगा ना, यू नीड टू पे हिम समथिंग, बिकॉज अगर उसने तुम्हारा काम लिया है तो किसी और का काम उसने छोड़ के लिया होगा, तो यू नीड टू पे हिम समथिंग टू मेक गुड ऑफ दैट लॉस, जो तुम्हारा काम लेने की वजह से उसको इंकर हुआ है, कुछ तो देना पड़ेगा तुमको उसको। तो जो तुम वहां पर देते हो ना, जो तुम वहां पर देते हो उसको बोलते हैं, उसकी बात कर रहा हूं, उसको बोलते हैं वर्टेबल, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं रेमिट या पेपर, जहां पर आप कुछ दे के छूट गए हो। ओके, नेक्स्ट, अब ये 64 और 65 क्या टॉन्ट में बोला, 64 और 65 बहुत ही सही सही सेक्शन है, बहुत ही मजेदार। क्या बोलता है सर अंडर 65, समझो, अगर कोई, हाँ क्वांटम मेरिट, अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, अब तो वॉइडेबल है,
वो तो एक दिन जाके वॉइड बनेगा, है ना, कैपेबिलिटी है। तो जब एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को जो हर्ट पार्टी है वो कोर्ट में एनफोर्स कराता है, जब एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, वॉइडेबल मतलब मान लो सिमरन के गले में चाकू रख के सिमरन की प्रॉपर्टी किसी ने अपने नाम पर करवा ली, तो जब सिमरन अल्लाह कोर्ट जाएगी और अगर मान लो कोर्ट ने सिमरन अल्लाह के फेवर में अप्रूवल दिया, ठीक है, तो ये वॉइडेबल वॉइड हो गया। तो अगर इसके अंदर एनी पार्टी मेड एनी प्रॉफिट, अगर किसी पार्टी ने किसी प्रॉफिट को बनाया, एनी पार्टी मेड एनी प्रॉफिट, देन इट इज नॉट एनफोर्सिएबल। इज इट क्लियर सर? ठीक है, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल एंड रिफंड द मनी एंड रिफंड एवरीथिंग, यहां पर जूम कर, एंड रिफंड द मनी। तो आपको भैया वो पूरी चीजें वापस करनी पड़ेगी। सर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइडेबल होगा तो कोर्ट में कैसे जाएंगे? बेटा रुद्र जी, आपका लग रहा है आप ये जो इससे पहले क्लासेस देख रहे थे कुछ मतलब सेवन के साथ देख रहे थे क्या? कुछ सेवन करके देख रहे थे क्या रुद्र गुप्ता जी? आपको याद नहीं है कि वॉइडेबल के केस में, आपको याद नहीं है कि वॉइडेबल के केस में, याद नहीं है कि वॉइडेबल के केस में तो सूंघ के देख रहे थे? आपको याद नहीं है कि वॉइडेबल के केस में जो आदमी अग्रीव्ड पार्टी होता है वो कोर्ट जा सकता है? क्लास पेंडिंग है तो फिर वाह, वेरी गुड। और आपने बोला क्लास पेंडिंग है, आपको ये याद है वो पहली क्लास में किया था मैंने, और आज आप 9वीं क्लास में बैठे हैं। चलिए, पहली पेंडिंग है आपकी। नेक्स्ट, उसके बाद सेक्शन 65 क्या बोल रहा है? सेक्शन 65 बोल रहा है कि इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, मतलब यहां पर और ऊपर वाले में फर्क क्या है? ऊपर में वो वॉइडेबल है, मतलब उसमें सारे वैलिड एसेंशियल हैं, फ्री कंसेंट मिसिंग है, बट ये बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट में जाके। नीचे वाला 65 क्या बोल रहा है? यहां पर ये सीधा वॉइड है, बिकॉज बिकॉज लेट्स से दैट इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, या इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, या सर इट इज एन अग्रीमेंट विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड अग्रीमेंट। तो ऐसे केस में अगर इस अग्रीमेंट के तहत या किसी भी तरह के पैसे एक दूसरे से लिए गए हैं या कुछ भी हुआ है तो उनको वो चीज वापस रिपे कर देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल है सर, मैं सिमरन के पापा ने सिमरन के लिए दहेज दिए, सिमरन के पापा ने सिमरन के लिए दहेज दिया, सिमरन क्या चीज के लिए जेन्युइन रुद्र बोल रही है भाई? सिमरन तो अलग ही पागल। छोड़ो, सिमरन के पापा ने सिमरन के लिए दहेज दिया, सिमरन के पापा ने लड़के को बोला देखो हमको पता है मेरी बेटी बहुत पागल है, ठीक है, और हम तुम्हें जो दे रहे हैं वो ऐसा जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे दे रहे हैं ये मटेरियल, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, तो तुम इसका ध्यान रखना। बच्चा बोलता है, मतलब लड़का बोलता है ठीक है,
लेकिन शादी के दिन सिमरन जैसे ही चल रही थी ऐसे ऐसे चल रही थी, सिमरन का पैर फिसलता है, सिमरन की डेथ हो जाती है। तो अब जो दहेज का पैसा या जो भी गिफ्ट की तरह दिया गया है वो रिफंड करना पड़ेगा ना, पूरा का पूरा। यस, रिफंड करना पड़ेगा। और दहेज लेना बहुत ही गलत होता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन। सर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं ना, तो आपको सामने वाले को यह बात बताना जरूरी है दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज गेटिंग कैंसिल्ड। प्राइमरी रिक्वायरमेंट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो तो आपको सामने वाले को बताना बहुत जरूरी है दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड। हेलो, यस, सॉरी, यस, yeah, I'm there in class. Okay, sir, you give it to the security guard. You give it to the security guard. You give it to security. Tell him E421. Thank you. Okay. नेक्स्ट, फिर आया सर कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन। ठीक है, एकदम जिसको जहां रिलेट करना कर दो। कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन, देखो सर, जब आप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड करते हो ना, जैसे सर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया था तो आपने अग्री किया था, तो आपने कम्युनिकेट किया था। आपने किसी को ऑफर दिया था तो कम्युनिकेट किया था। तो आज आप दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो तो भी कम्युनिकेट करना चाहिए ना। ये बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन। इफ यू आर कैंसिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन एल्स, प्लीज इन्फॉर्म देम कि सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिसिंग टू अवॉइड रीजनेबल फैसिलिटी। ये सेम पॉइंट है, सेम एज डन, सेम एज अर्लियर, बट मैं फिर भी बताऊंगा। सेम एज बिफोर, सेम एज बिफोर, इसका मतलब क्या है सर? अगर आपने बोला कि सर आप हमें पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, तो अगर मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हें 20 क्लास में पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, तो तुमको आना भी तो पड़ेगा। अगर तुम 20 क्लास में आ ही नहीं रहे हो तो तुम मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुमको 20 क्लास में पढ़ाऊं? सो इफ यू डिड नॉट अराइव, आई एम एक्सक्यूज्ड, I am relieved. I am no longer responsible for your bad performance. I am not responsible for to get it completed. क्योंकि मैंने तो अपना काम कराया भाई, तुम नहीं पहुंचे ना, तुम नहीं आए। तुम नहीं आए तो तुम्हारी गलती, मेरी गलती थोड़ी ना। ओके, डन, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके ओके, फिर आता है अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसमें बहुत सारे आपको ऐसे पॉइंट दिखेंगे। बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाथ से लिखना, इस टॉपिक का मतलब क्या है? दैट नाउ both parties both parties do not want to perform the contract। दोनों पार्टी भैया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करना चाहते। ठीक है, या दोनों पार्टी इससे रिलीफ हो गए। व्हेन बोथ आर फ्री, व्हेन बोथ आर फ्री, दोनों पार्टी इस चीज से फ्री हो गए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की टेंशन ही उनके दिमाग से खत्म हो गई, ओवर। ठीक है, अच्छा ये कैसे होगा? पहला, सबसे अच्छा तरीका परफॉर्म करके, सबसे अच्छा तरीका डिस्चार्ज का परफॉर्म करके। तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने करने की कोशिश की और हो गया, या हमने करने की कोशिश की बट हुआ नहीं क्योंकि सामने वाला अग्री नहीं कर रहा था, तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दूसरा, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, जैसे पार्टनर्स म्यूचुअल अग्रीमेंट साथ में करके कंपनी ये पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कर देते हैं,
उसका एक और अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं म्यूचुअल एग्रीमेंट का, जो अभी आप पीछे 62 में पढ़ के आए। नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन और रेमिशन, ये चारों म्यूचुअल एग्रीमेंट है, साथ में मिलके दोनों पार्टी ने किया। नेक्स्ट सर, जो काम आप करना चाहते हो वो इम्पॉसिबल हो गया है, सेक्शन 56। वो पहले पॉसिबल था बट अब वो इम्पॉसिबल हो गया। अब इम्पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? मान लो जो लॉ पहले था वो चेंज हो गया। पहले क्या था? पहले था कि 18 साल की लड़की की भी शादी 21 साल के लड़के से हो सकती है, तो सिमरन के लिए हम लोग लड़का खोजना शुरू किए। लेकिन बीच में सिमरन के लिए लड़का खोजते खोजते सिमरन को ना सुनते 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 हो क्या गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि सिमरन की उम्र भी 21 साल की होनी चाहिए। ठीक है, तो अब कोई चेंज ऐसा लॉ में हो जाता है जिसकी वजह से आपका काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। या दूसरा सर, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वही खत्म हो गया, सेक्शन 7 और 8 ऑफ सोगा। अगर गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गया तो करोगे क्या? ठीक है, फिर नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ नेचुरली कॉन्टेम्पलेटेड इवेंट। अगर एक नेचुरली कॉन्टेम्पलेटेड इवेंट है जिसका नॉन ऑकरेंस या नॉन एग्जिस्टेंस हुआ, मतलब वो हुआ ही नहीं, आपने सोचा था, यह है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपने सोचा था कि कोई इवेंट ऑकर करेगा बट वो इवेंट ऑकर किया ही नहीं। जैसे हमने ना, सच बता रहा हूं मैं, हम लोगों ने अनअकैडमी वालों ने और हम लोगों ने 5 रील सेव करके रखी थी, ठीक है, विनिंग रील्स, कि इन इन पर विनिंग रील्स बनाएंगे जैसे ही इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। ठीक है, इंडिया हार गया, रील धरी की धरी रह गई। अब उसको अगले बार यूज करना होगा 2027 में, अगर तब जीता तो, तब तक वो ट्रेंड से चला जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, लैप्स ऑफ टाइम। सर इसका बेस्ट एग्जांपल टाइम बार डेट। टाइम बार डेट, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे? बाय डेथ ऑफ प्रोमिसर, मतलब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व था। एग्जाम्पल, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व था एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 5 में कल मेरे साथ। ये है गंदी बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात। तो ये गंदी बात, जब आप डिस्चार्ज बाय ब्रीच कर रहे हैं, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, किसी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, अब आप उसे तोड़ देना। नेक्स्ट, पार्टी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, यही जो अभी आपको रेमिशन पढ़ाया था पीछे, ये वाला पॉइंट रिपीट हुआ है, ये वाला पॉइंट रिपीट हुआ है। ठीक है, वो पीछे रेमिट लिख दिया था उसमें हो गया। नेक्स्ट देखो, सेम, अगर आपको प्रोमिसी प्रॉपर फैसिलिटीज अवार्ड ही नहीं करता तो आप डिस्चार्ज ही नहीं कर सकते। राधिका बोलती है याद कैसे करेंगे, आधा से ज्यादा तो रिपीटेड है बुक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज यूनिक, मर्जर ऑफ राइट्स। अब इसमें क्या है सर, सुनना, ये एक लैंड है, ठीक है, इसका रेंटल मेरे को मिलता है, ठीक है, इसका रेंटल मैं पे करता हूं, सॉरी मैं पे करता हूं, तो मैं क्या हुआ, टेनेंट, तो मेरे पास टेनेंट के राइट है। 5 साल बाद मैंने ये जमीन बाय कर ली, तो ये मेरा सुपीरियर राइट है। अब मैं टेनेंट और बायर खुद थोड़ी ना हो जाऊंगा ओनर, तो मेरा ये राइट इस राइट के साथ मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा, छोटा राइट बड़े राइट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, छोटा राइट बड़े राइट के साथ मिल जाएगा। और आज हम लोग 19वें दिन पर हैं, 19वें भी नहीं 18वें दिन पर है, बीच में एक क्लास हुई नहीं थी, 18वें दिन पर हैं। उसका टैगलाइन 19 जरूर लिखा होगा पर है 18वें दिन पर। और हम लोग सोगा को यहां तक, मतलब क्या बोलते हैं, कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यहां तक लेके आ चुके हैं ऑलरेडी। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, भगवान इतना पाप देगा ना तुमको जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तुमको चुपचाप लाइक करो, 50 लाइक करके बैठे हो तुम, शर्म नहीं आती है?
ठीक है। लास्ट पॉइंट मैंने ये बोला कि आपका जो रेंटल था, पहले आप टेनेंट थे, ये छोटा राइट है, बाद में आपने वो जमीन खरीद ली, तो अब आपका टेनेंट का राइट मर्ज हो जाएगा आपके ओनर के राइट से, ठीक है। नहीं, 2 यूनिट में कहीं, कल के दिन में सोगा का पूरा का यूनिट खत्म होगा, ठीक है, कल के दिन में पूरा का पूरा सोगा का यूनिट खत्म होगा। क्या 150 है? अच्छा 156 है, ओके, हमको 51 दिखाई दे रहा है। अच्छा सुनो, सुनो, अब कल के यूनिट में सो वो खत्म होगा, क्या बोलते हैं, यूनिट नंबर लास्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट का है, और जैसा प्लान था कि बर्थडे के दिन वो खत्म होगा, तो पीछे बर्थडे के दिन वाले पर जाके सोगा का यूनिट नंबर 4 करके ये पूरा का पूरा पूर्णविराम लगा देंगे। क्वाजी वाला पहले ही करा चुके हैं बेटा, ठीक है, और इसका पूरा का पूरा एंड कर देंगे, जैसा 20 क्लास में वादा किया था, 20 क्लास में पूरा का पूरा खत्म, एज प्रोमिस्ड। ठीक है, ज्ञाति जी सब कुछ आएगा, ज्यादा जल्दी है, मैराथन आ जाइए लेके, ठीक है। चलिए सर, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, टाटा।